नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर साक्षी। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी निसंतानता के बारे में। निसंतानता होती क्या है और हम इसे कैसे जांच कर सकते हैं। तो निसंतानता हम बोलते हैं दो प्रकार से। महिला की उम्र अगर 35 साल से कम है और 35 साल के ऊपर है। 35 साल के कम की उम्र की महिला में अगर 1 वर्ष तक आपस में बिना किसी प्रोटेक्शन के या बिना किसी गर्भ निरोधक के उन लोग साथ में रह रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो उसे हम निसंतानता कहते हैं। और ऐसे में फिर निसंतानता की जांचें की जानी चाहिए। और यही अगर महिला की उम्र 35 साल के ऊपर हो जाती है तो फिर हम इसका टारगेट 6 महीने तक रखते हैं। जब निसंतानता की जांचें शुरू होती हैं तो हमें समझना है कि हमें महिला की अंडेदानी, उसकी बच्चेदानी और उसके नलों को देखना है। नलें यानी फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स वो जगह होती है जहाँ पे अंडा और शुक्राणु मिलते हैं। इसी के साथ साथ हमें शुक्राणु की भी जांच करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब निसंतानता का इलाज के लिए जा रहे हैं तो आपको इसके विशेषज्ञ के पास जाना है, जो आपसे एक पूरी जांच पड़ताल में लंबी हिस्ट्री लेते हैं, जिससे उन्हें कई चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ जांचें होती हैं जिससे अंडेदानी की ताकत का अंदाज़ा लगता है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जांच होती है AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो ये बताती है कि महिला की अंडेदानी की क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा एक और जांच है TSH यानी थायराइड, जो कि बताती है कि कहीं उसको हल्का फुल्का थायराइड का इशू तो नहीं है, जिसके कारण भी प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। फिर एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि नीचे से होता है। और अक्सर ये अल्ट्रासाउंड हम प्रेफर करते हैं दूसरे या तीसरे दिन पर, महिला के महीने के दूसरे या तीसरे दिन पर। तो अगर ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि महिला की अंडेदानी में कितने फॉलिकल्स हैं। ये फॉलिकल नंबर हमें फिर से बताते हैं कि उसकी अंडेदानी में कितनी ताकत है। इसके अलावा पुरुष के शुक्राणु की जांच भी बहुत ज़रूरी होती है। तो पुरुष की जांच जो होती है इसको हम बोलते हैं सीमन एनालिसिस, जिसके लिए हम 3 से 5 दिन का परहेज एडवाइस करते हैं। और एक और जांच होती है जो कि हमें महिला के फैलोपियन ट्यूब्स के स्टेटस के बारे में बताती है। तो ये जांच होती है वो उसके महीने के 7वें से लेकर 10वें दिन के बीच में होती है। इस जांच को बोलते हैं हम HSG यानी हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी। ये जांच जो होती है इसमें एक डाई डाल के महिला के बच्चेदानी का एक्सरे लिया जाता है और देखा जाता है क्या उसकी नलें खुले यानी फैलोपियन ट्यूब्स खुली हैं या नहीं खुली हैं। इन कुछ बेसिक जांचों के बाद ही निसंतानता का कारण के पता चलता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई भी जांच है और अगर आप निसंतानता की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों।